राम देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जब रामानंद जी को पता चला कि तेरी साधना अधूरी है और असंख्य युग हो गए, जन्म हो गए, यही इस निराकार भगवान तक की साधना, ज्योत स्वरूपी भगवान की साधना करते करते ओम नाम के जापते हैं। और जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर का दूसरा रूप तेजो में, जिसके एक रोमकूप का ऊपर 1 करोड़ सूर्य, 1 करोड़ चांद मिला दे, इतनी रोशनी भी फीकी पड़ जाए, वो आकार रूप में, मनुष्य रूप में वहां पर रहते हैं। और दूसरा रूप बना के, क्यों परमात्मा जितने चाहे स्वरूप बना सकता है, तो आम संत भी बना लिया करते थे। एक सिद्धि बहुचौल्य धार है, ये परम सिद्धि युक्त पूर्ण परमात्मा है, जो चाहे सो कर सकते। रामानंद जी को सतलोक ले गए, वहां देखा तख्त पर बैठे हुए परमेश्वर को, जो इतना तेज, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य छुप जा, करोड़ चांद छुप जा, इतना रोशनी उनकी। और उधर से 5 वर्ष के बच्चे के रूप में गरीब रामानंद जी की आत्मा को लेकर के वहां पहुंचे। वहां पर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर, उनका वास्तविक नाम कबीर है, इसलिए वेदों में उनका नाम कबीर आया। वहां बैठे तख्त पे कबीर साहब 5 वर्ष के बच्चे एक चंवर उठा के ऐसे चंवर करने लगे कबीर साहब के सिर पे, अपने ही दूसरे स्वरूप पे। रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो ये है जो ये बैठे सामने, और ये नीचे, ये कबीर तो यहाँ का कोई सेवक होगा, कोई गण होगा, कोई देव होगा। इतने में वो तेजों में शरीर वाले भगवान मनुष्य आकार रूप वाले खड़े हुए, और कबीर साहब 5 वर्ष के बच्चे तख्त पर बैठ गए, और वो तेजों में शरीर वाले दूसरा रूप उस 5 वर्ष के बच्चे पर ऐसे चंवर कर रहा है। रामानंद जी ने सोचा ये क्या भाई, भगवान और बालक पर चंवर करे। इतने में तेजों में शरीर कबीर साहब के शरीर में समा गया, 5 वर्ष के बच्चे के रूप में, वाले रूप में, और वो अपना दूसरा रूप समाप्त कर दिया, और चंवर स्वयं उस 5 वर्ष के बच्चे पर ऐसे घूम रहा। तब रामानंद जी ने सोचा ये तो यही भगवान है, कबीर ही, मैं तो धोखे में रह गया। ओए होए होए, देख के कितना नादान में, भगवान मेरे साथ और मैं वाद विवाद कर रहा हूं। उसी समय कबीर साहब ने उनकी आत्मा को वापस कर दिया, और वहां 5 साल के बच्चे के रूपों पर बैठे रहे। और सामने जो समाधि टूटी रामानंद जी की, सामने वो 5 वर्ष के रूप में फिर बैठे। ओए होए, फिर क्या कहा, कोट विष्णु वहां बसत है उस शक्ति के धाम में। विष्णु जैसी पुण्यात्मा वहां सभी है, इनसे भी ज्यादा अच्छी आत्मा के लोग वहां रहते हैं सतलोक में, जहां आपको दिखा कर लाया हूं। गरीब दास कुल बोते है अल्प बस्ती निकाम, शिव शक्ति जासे हुई ये अंत कोट अवतारे। गरीब दास उस अल्प को लखे सो होए करतार, सोए करतार, वो परमात्मा है। क्या बोले रामानंद जी देखकर, तावा चित चक्रित भया ये देख फजल दरबारे। गरीब दास सजदा किए हम पाए दीदार, दर्शन हुए, दीदार माने दर्शन, हम पाए दीदार, उस परमात्मा का हमें दर्शन हुआ। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये बर्म कर्म किए नासे। गरीब दास निज ब्रह्म तुम हमरा हो गया दृढ़ विश्वास। गरीब दास जी वो कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा, अपने परमात्मा की महिमा जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम जी की महिमा रामायण रूप में दोबारा रच दी थी, उनके कई हजार वर्ष, लाखों वर्ष के बाद, जो की तो सत्य कथा जो महर्षि वाल्मीकि वाली रामायण से मिलती है। ऐसे ही गरीबदास जी ने अपने कबीर परमेश्वर का वो आंखों देखा हाल जो स्वयं भी देख कर आए थे, वो फिर रचना जो की तो की। गरीबदास जी बता रहे हैं कि
स्वामी जी रामानंद जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक को कि मैं तो आपका बालक और आप मेरे गुरु। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये भरम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। होए तुम ही हो निज ब्रह्म वास्तविक परमात्मा, आप ही हो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। अब मेरा दृढ़ विश्वास हो गया, मैं आपका बच्चा। 104 साल का महात्मा और 5 साल के बालक को कहते हैं मैं आपका बच्चा और आप मेरे गुरु। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये भ्रमणा भटकना करी नासे, गरीब दास निज पूर्ण ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे और से हमरे तीर। इन सुनों से ये छोटी मोटी सुन और ये प्रकाश दिखे, इस काल के ज्योत दिखे, इनसे तो कहते बहुत दूर हो तुम और उरली तरफ मेरे सामने बैठे। सुन बे सुन सुन भी सुन सुन भी सुन सुन भी सुन से तुम परे और से हमरे तीरी, गरीब दास सर्वंग में अवगत पुरुष कबीर। सर्वंग में सर्वव्यापक अंतर्यामी भी और सारे सब कुछ तो ही व्यापक है। अविगत सतपुरुष कबीर, ये पुरुष कबीर, कबीर देव, पुरुष माने भगवान परमेश्वर, कबीर परमेश्वर। कोट कोट सजदा किए कोट कोट प्रणाम, गरीब दास अनहद अधर हम पर से तव धाम। कितना बढ़िया बात लिखी है गरीबदास जी ने कि क्या बोले रामानंद जी के करोड़ करोड़ तो प्रणाम करे अपने उस 5 वर्ष के बच्चे को, 104 साल के, और जिसके 1400 ऋषि शिष्य हो गए थे, जिसके 1400 ऋषि शिष्य 1484 फिर बाद में हुए थे जब गरीबदास कबीर साहब ने उनका भ्रम तोड़ दिया था। 84 और संत हुए थे, पीपाजी, कबीर साहब, रविदास जी आदि आदि, जिनके 14 उस समय 1400 ऋषि थे। जिनके 1400 ऋषि हो उनके शिष्य कितने लाख होंगे, हिसाब लाना रामानंद के। और वो कहते हैं उस 104 साल के महात्मा ने 5 वर्ष के बालक के आगे माथा टेका, एक बार नहीं करोड़ करोड़ नाम रगड़े। अब जिसकी हमने तलाश है और वो मिल जा और फिर उसी के पाने का रास्ता मिल जा तो फिर भी वो चूक रहा है तो अभिमानी प्राणी है, वो भगवान का पाने का अधिकारी नहीं है। क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर कोट कोट सजदा करे रामानंद जी ने और कोटि कोटि प्रणाम। गरीब दास अनहद अधर, वो वास्तविक धुनात्मक शब्द तो मालिक ऊपर है, हम तो इस शरीर में सुन रही धुन को अंतिम मान रहे थे। अनहद वो वास्तव में अनहद नाथ वहां ऊपर बज रहा तेरे लोक में दाता, वो तो इससे तो असंख्य गुना ज्यादा अच्छा है। गरीब दास अनहद अधर, अधर माने ऊपर, हम पर से तुम धाम, मैंने आपका वो सतलोक अब आंखा देख लिया। अब क्या कहते हैं नादान संत ये दूसरे पंथों वाले जो कबीर साहब सतलोक की तो महिमा गाँव है, कह पर प्रभु का प्रकाश देखा नहीं जा सकता, वो तो नूरी आंखों से देखा जा सकता। अभी प्रकाश प्रकाश जब शरीर यहाँ रह गया तो वो दिव्य दृष्टि जागी ऊपर, तो ये चरम दृष्टि दिखती नहीं। तो वहां जब हम ऐसे आंखें चरम दृष्टि तो यहाँ रहेंगी और दिव्य दृष्टि से उसके दर्शन हो जाते हैं। कबीर परमात्मा है, आकार में है, मनुष्य जैसा है, लेकिन तेज बहुत है। तेज है तो भी आकार दिखेगा। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलन आरे। तू अंतर्यामी तू ही है, ऐसा गीता में दिखाऊंगा आपको कि वो परमात्मा का और है जो जीव के साथ अभिन्न रूप से रहता है। जैसे गंध रहती है वायु, वायु रहती है गंध के साथ, ऐसे वो परमेश्वर इस जीव को इधर उधर घुमाता है। यही शक्ति है जो उसके साथ रहती है अंतर्यामी रूप में। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधारे, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पर। अब क्या कहते हैं रामानंद जी के बोले रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलनहार।
तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम ही भगवान हो और आप ही संत बनकर आए हो और आप ही मेरे सेवक बन गए, दास तुम हंस बन गए और गरीब दास तुम रूप बिना, तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, तेरे बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं भगता मुक्ता भया ये कर्म कोंद कियो नासे, मेरे सब पाप काट दिए दाता आपने। मैं आपका भक्त 104 साल के महात्मा, वो 5 साल के बालक ने नहीं कहा, मैं आपका भक्त मुक्त हो गया और मेरे सारे पाप कर्म कुंद किए नाश। गरीब दास अवगत मिल गए या मिट गई मन की बांस। कोई निराकार बताओ था, कोई साकार बताओ था, कोई निर्गुण कहा था, कोई सरगुण कहा था, कोई प्रकाश प्रकाश दिखा था, दिखा कोई कृष्ण न भगवान, कोई शिव न मालिक कहा था। दाता अब सारा विश्वास हो गया मुझे, अब मेरी सारी मन की भ्रमणा और भटकना सब खत्म होगी, ये व्यर्थ वासना खत्म हुई। मैं भगता मुक्ता किया कर्म कोंद किया नासे, मैं भगता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नासे। गरीब दास अवगत मिल गए या मिट गई मन की बांस। दोहू छोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। ये मालिक के दोहू छोड़ है एक तू और भया एक से दो। ए दाता वहां भी तू है और ये मेरे सामने भी तू है, तू ही एक से दो बनकर ये लीला कर रहे हो और हमारे लिए दाता इतने दूर आए हो तो। अब देखिएगा भक्तात्मा, ये कुरान शरीफ एक पवित्र पुस्तक, कितना सत्य भरा हुआ इसमें। ये देखो कुरान शरीफ, और इसमें क्या लिखा है। कुरान शरीफ आलिकल किताब वाले रेब सलाफी, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, कोई संदेह नहीं। और ये मुतरजम बरसियस शानवाद स्टीफन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में लेखक ने बहुत अच्छी मेहनत की है। आगे देखो, ये शेरवानी संस्करण, प्रकाशन लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से प्रकाशित है। लेखक ने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन ज्ञान पूरा ना होने से ये बेचारे अधूरे रहे। ये वही कुरान शरीफ है और इसमें आपको दिखाता हूं सूरत फुरकानी 25, ये है सूरतल फुरकानी 25 और इसके प्रश्न नंबर 604 पे नीचे देखो कबीर शब्द लिखा स्पष्ट, आयत नंबर 52 में। ये आगे ये 51 है, जिहादन कबीरन। अब ये तो कबीर शब्द देखो, आप बिल्कुल कबीर लिखा है, ये नए नहीं बोला जाता है इसमें, जिहादन कबीर। ऊपर देखो, ये तो अरबी भाषा, तो अरबी है, लिपि उर्दू है। और इस लेखक ने कितना कमाल किया, कितनी मेहनत की बेचारे ने। पूरा ये पढ़ भी सकते, इसमें कबीर शब्द लिखा यहाँ पर। ये इसी की ज्यों की तो अरबी लिखी फिर देवनागरी भाषा में। ये समझो ये अरबी ही है सारी है, ये भाषा देवनागरी होगी, ये उर्दू होगी, इतना अंतर है। इसका अर्थ है कि जहादन कबीरन, ये 52वें श्लोक देखो, 52वें में ताला मुतियल काफिरिन व जाहिद होम बिही जिहादन कबीरन। अब इसका हिंदी देखो, ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद जी के ऊपर आई है, उन्हों के लिए आदेश है। हे पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से इसके सत आधार पर उनका सामना बड़े जोर से करना
बड़े जोर से करो, उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा लिख दिया, यहां पर कबीर शब्द लिखना है, इसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है और फिर आगे देखो मैं बताऊंगा, ये दास बताएगा क्योंकि दास को थोड़ा सा ज्ञान है मालिक का, अब उन्हीं की रजा से। ये देखो 58वीं आयत में वही है ये, जो कि तो कुरान जो है शरीफ के अंदर खबीरा, ये कबीर शब्द है, ये गलती से मिसप्रिंट है, और ये कबीरन है, ये वही कबीर है। अब इन 58 और 59 तक 52 से लेकर हम सारा ही सुनाएंगे आपको। ये हिंदी देखो इधर। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बताता हूं क्या कहना चाहा है इसमें। कोई निराकार अल्लाह है, कोई निराकार अल्लाह है जो आदेश दे रहा है हजरत मोहम्मद को। हजरत मोहम्मद जी उसको खुदा मानते हैं। हजरत मोहम्मद जी का खुदा कह रहा है कि जो मैं तुझे आदेश तुझे मिल रहे हैं, और ये कुरान शरीफ के आधार पर इनको जो उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जो आयते हैं उनको सत्य मानना दलील को, और वो कबीर परमेश्वर है। और ये काफिर उस कबीर को परमात्मा नहीं मानते, और वो आपको विचलित करेंगे, कहेंगे वो कबीर भगवान हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोलता है। तो इसलिए इसके बेस पे इन सत्य शास्त्र के आधार पर तो उनके साथ संघर्ष करना, जिहादन करना कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के परमात्मा के लिए तो संघर्ष करना, उनका मानना मत, उन काफिरों का कहा मत मानना। इसका अर्थ ये फिर कहा कि ये वही परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची, सब शरीर बनाया, सबको तुम्हें क्योंकि गीता भी ये बताती है वो परमात्मा अन्य है जो सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही शास्त्र एक ही इशारा करें कबीर परमेश्वर की तरफ, और उस परमात्मा की ही बड़ाई के लिए अर्थात महिमा गाने के लिए मैंने तुझे भेजा है। ये काल बहुत होशियार है, यहां भेज देता है इनको कि पूर्ण परमात्मा की महिमा बताओ, लेकिन अपने फरिश्तों को भेज के या उनको स्वयं ही अंदर प्रकट करके उनको उल्टा सुल्टी महिमा भरवा देता है। आप तो दोषी होता नहीं उस प्रभु का, इन अन्य बड़ी बड़ी आत्माओं को दोषी बना देता है गलत मार्गदर्शन करने का, और सत्य ज्ञान सही देता है लेकिन साधना गलत करवाता है। और यही कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख आंस में ही। तेरी महिमा गवाऊंगा कि वो परमात्मा कोई और है, उसका कबीर नाम है, उसकी महिमा गाओ, उसके भजन करो, वही सर्वशक्तिमान है, और पूजा करवाऊंगा सारी गलत। अब क्या बताया इसमें कि वो परमात्मा है, उसको मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, और वो कबीर परमेश्वर है। और ये वही भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रचना करके 7वें दिन तख्त पर जा विराजा था, जैसे पवित्र बाइबल में आपने देखा। अब फिर दिखाऊंगा। और वो कबीर है। उस कबीर के बारे में, उस परमात्मा के बारे में किसी बाखबर से पूछ देखो, उस कबीर परमेश्वर के बारे में तो किसी बाखबर से पूछ देखो। ऐसे गीता जी के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, उसमें लिखा है कि उस परमात्मा के बारे में पहले तो ज्ञान के बारे में बताया, फिर कहा कि उस तत्वभेदी संतों को ढूंढ ले अर्जुन जो उस पूर्ण परमात्मा के बारे में सत्य मार्ग जानते हो। ये देखो, ये अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 देखा, अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट है कि उस ऊपर लिखा है कि पहले तू ज्ञान सुन और धर्म ज्ञान से ज्ञान एक श्रेष्ठ है। 133 में कहा है कि धर्म जो करते हो धन से, उससे ज्ञान यज्ञ ज्यादा अच्छी है। ज्ञान से पता लगेगा कि कैसे भक्ति करनी है और कौन है भगवान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। भली बाती दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व के को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये सभी शास्त्र एक इशारा कर रहे हैं कि
भगवान तो ज्ञान बोल रहा है, अर्जुन सुन रहा है। जितना भगवान ने ज्ञान था वो बता रहा है कि ओम नाम का जाप कर, 5 यज्ञ कर और ऐसे ध्यान कर, ऐसे वक्त ऐसे कर, तू बस मेरे पास आ जाएगा। लेकिन तूने अगर उस परमात्मा के चरणों में जाना है तो उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों ने ढूंढ ले। यानी भगवान तो अपना ज्ञान तो बता रहा है कि मैं तो इतना बता सकता हूं, उस परमात्मा को जो परम शांतिदायक है उसके लिए उन संतों ने ढूंढ ले जो उस परमात्मा के सतमार्ग दर्शक हो, सही ज्ञान जानते हो। यही ज्ञान ये पवित्र कुरान शरीफ आपको दे रहा है। ये कुरान शरीफ और उस सूरत आगे चलेंगे हम, सूरत नंबर वो है वही 25 नंबर, सूरत फुरकानी 25 और प्रश्न नंबर है ये, प्रश्न नंबर है इधर देखिएगा 606 और इधर है 607। अब वहीं से चल रहे हैं जो कबीरा और खबीरा शब्द आपने देखे, ये देखो ये देखो, ये खबीरा और ये खबीरन, इसी में यहां देखिए। अब 53वीं से चला शुरू हुआ, 52 तो आपने सुन ली कि कबीर परमात्मा के लिए संघर्ष करना, नहीं मानना उन काफिरों की, और ये वही है, ये 53वीं वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला एक और एक खारी, और दोनों को एक आड़ देकर मजबूत रोक बना दी। यानी कितना नीचे खारा पानी ऊपर मीठा, उस भगवान ने ऐसे नहरी नहरी व्यवस्था कर रखी है। वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया है, फिर उसको साहिबजादे नसब, बेटा बेटी ससुराल वाले, दामाद बहुआ दीदी है बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। ये अल्लाह बोल रहा है कि निराकार बोल रहा है, मोहम्मद साहब को आदेश दे रहा है, क्योंकि निराकार सामने तो आता नहीं, इससे बातचीत भी कर लो। जैसे दर्शन सिंह जी, ये कृपाल जी वाले महात्मा राधा स्वामी के कह रहे कि उसको सामने तो आता नहीं, बात कर सकते हैं, ये काल ऐसे बात करता है। तुम्हारा परवरदिगार हर चीज को करने में शक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकता है। और अल्लाह काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान, अर्थात इन देवी देवताओं को 3 गुणों तक नीचे तक पूजा करते हैं, ब्रह्म तक की। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको, वो अल्लाह निराकार करा, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन भक्तों को सबको बताना कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म की अर्थात ये सत्संग करने की कोई मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, उस जिंदा, वो परमात्मा कबीर साहब जिंदा रूप में आते हैं। धर्मदास को मिले, गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी कहते हैं जिंदा जोगी जगत गुरु वो मालिक मुर्शिद पीर। इन्होंने अपने हिसाब से इसका अर्थ कर दिया, चैतन्य नहीं, जिंदा ही लिखना था। उस जिंदा माने उस जिंदा रूप में आए कबीर, क्योंकि मोहम्मद साहब को मिले थे कबीर साहब आकर इसी रूप। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो कबीर। अभी वेद बताएगा वो कौन है जो नहीं मरने वाला नहीं है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है, अर्थात जो पाप तुमने कर रखे हैं वो काट देगा परमात्मा। जिसने आसमान और जमीन में, ये वही परमात्मा जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में, सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह कबीर है। अल्लाह बड़ा, यहाँ कबीर लिख देते, वह अल्लाह कबीर है, कबीर, वो अल्लाह कबीर। वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसको सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, जिसका पवित्र बाइबल प्रमाण देता है। वह अल्लाह बड़ा यानी कबीर है। रहमान है, वह रहमान वास्तव में वो दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर जो उस परमेश्वर के बारे में सही जानता है, तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। ए मालिक और सतगुरुदेव की जय। अब इसमें स्पष्ट हो गया
कि वो कबीर परमेश्वर है और उसी ने सारी सृष्टि रची और सारा मुसलमान समाज उस परमात्मा को कहते हो तो निराकार है, वो अव्यक्त है, व्यक्त में आता ही नहीं। और कोई व्यक्त में मानता है तो झूठ बोलता है। बताओ, शास्त्रों में लेख प्रमाणित है पर हम उनको समझ नहीं पाए। धर्मदास जी ने कबीर साहब से पूछा था, हे मालिक, इसका मतलब जो कहानी कथा आप सुना रहे हो हमें, ये तो सत्य है, ये तो कोई शक नहीं, क्या बाकी वेद शास्त्र पुराण कुरान सब झूठे हैं? अगर नहीं धर्मदास, ये वेद कतेब झूठे ना भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई। वो नादान है जिनको इनकी क्या लिखा है तो मालूम नहीं, सुनी सुनाई अटकलों पर लतीफेदार बात बना के एक अच्छे वक्ता के रूप में आकर्षित कर रहे हैं। ये स्वयं भी नरक में जाएंगे और अपने अनुयायियों को भी 84 में ठोकेंगे। वो कौन भगवान है? वो कबीर है, किसने जो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा है। ये कुरान शरीफ स्वीकार करती है, बताती है। और अब देखो ये पवित्र बाइबल, फिर देखो, क्योंकि ये ऐसा गूढ़ ज्ञान हो गया, इतना गहरा दब गया कि इसको जल्दी से हम बहुत बार सुनेंगे, समझेंगे, जब जाकर बात बनेगी। ये देखो वही द होली बाइबल लिटरेचर रिवाइज्ड एडिशन, और ये यहां से प्रकाशित है। इंडियन बाइबल लिटरेचर 67 ब्रांच रोड, बेरका रोड, किलपुर, चेन्नई, यानी बंबई में। हाँ, चेन्नई मान मद्रास से। अब यहां देखो इसके उत्पत्ति ग्रंथ में, ये देखो परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि रची। और ये देखो पहला दिन, ये देखो दूसरा दिन, देखिएगा तीसरा दिन सृष्टि का, और चौथा दिन। यहां देखो फिर 5वां दिन, ये 5वां दिन, और ये 6ठा दिन। अब 6ठे दिन में क्या किया है कि वह फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना स्वरूप अनुसार उसकी समानता में बनाए है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, ये नर और नारी किया करके उनकी सृष्टि की। अब ये बताना चाहता हूँ, 6ठे दिन ये सारा कुछ रच दिया। अब उनको और खाने का आदेश दिया, मांस नहीं खाना। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुम्हारे खाने को दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए ही। ना भगवान ने लिखा था छांट कहियो ऐसा मांस खाना, ऐसा मत खाना, खुरकटे हुए मत खाना। ये वास्तविक आदेश है मालिक का। आगे उन फरिश्तों के और देवताओं अन्य फरिश्तों के आदेश हैं जो कि मान्य नहीं है, वो पाप के भागी बना रहे हैं आपको। अन्य पशु पक्षियों को भी छोटे छोटे हरे पत्ते दिए। अब देखो 7वां दिन विश्राम किया। वो परमात्मा 7वां दिन विश्राम किया, 6 दिन में सृष्टि रची और परमेश्वर ने 7वें दिन आशीष दी और पवित्र ठहरा, क्योंकि उसने सारी सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम लिया। ये सामवेद महर्षि दयानंद संस्थान द्वारा इसका ये भाषा भाष्य है और महर्षि दयानंद संस्थान को ये मान्य है। सामवेद संपूर्ण स्वर्गीय पंडित तुलसी राम स्वामी कृत सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, दूरभाष। इसमें 822 नंबर पे केवल संस्कृत देखनी है आपने, इनको नहीं माफ। इतना ज्ञान विचारों को मेहनत बहुत की है। ये 822 नंबर श्लोक है, ये 822 नंबर श्लोक है। मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, ये रे यहाँ कबीर नर भी निर्वेत प्रिकोशान अशिष्टात त्रितस्य नाम जनेन अक्षरन वायुम सखा वर्धने। वो कबीर परमेश्वर है जिसने 3 नाम देकर इस जीव के छुटकारा कर रहा। त्रितस्य नाम है जन्मे जन्त पूर्व कबीर। अच्छा, इसमें 900 इसी के 920 नंबर श्लोक में लिखा है, ये 900
सामवेद 920 संख्या नंबर 920। सह देवई सोबते वर्षा कबीर नावधि। वो कबीर है, कबीर यह जो नावधि, जो किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता, वो कबीर परमेश्वर है। जैसा कुरान शरीफ में आपने पढ़ा था कि उसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, वो कबीर परमेश्वर है जो नावधि, किसी के द्वारा किसी प्रकार भी नहीं मारा जा सकता। और यही आपने अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में पूर्ण विवरण सुन लिया कि आखिरी में 7वें श्लोक में लिखा है, सभी सृष्टि का रचनहार, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला वो कबीर परमेश्वर है, वह स्वयं कबीर है। ये वेद कौन बोल रहे हैं? वो निराकार भगवान काल ने ही लिख कर दिए हैं अपने श्वासों के द्वारा। और फिर बाद में 4 ऋषियों ने सबसे पहले सतयुग के प्रारंभ में लिखे थे, और उसके बाद ये अथुल पुथल होती रहती है। फिर वेद व्यास जी ने ये फिर द्वापर के अंत में फिर लिखे गए, ये वही अपने पास उपलब्ध है और इन्हीं को सत्य मानते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि देखा देखी गुरु से सोगे, किया ना तथा विचारा, टोल के टोलोगे, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। कितना स्पष्ट ज्ञान देते हैं कि साचा सतगुर कोई ना पूछे, पूजा झूठे जगपतियासी। अब जितना भी शास्त्रों के विरुद्ध साधना है सबने स्वीकार है, कोई मन में आपत्ति नहीं। और अब ये सत्य ज्ञान समाज के सामने आ रहा है, ये गुरु लोगों के मिर्चे लड़ेंगी। जो पुण्यात्मा होंगी, रामानंद जी जैसे महापुरुष, वो तो अपना कल्याण करवा लेंगे और पाप के भागी नहीं होंगे। जिन्होंने केवल अपना अभिमान चाहिए और फिर पशु बनना मंजूर है लेकिन सत्य स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपने शिष्यों के भी दुश्मन और स्वयं के महादुश्मन तो है ही है, और प्रभु के दोषी। काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, वो काफिर है जो गलत ज्ञान प्रचार करते हैं। अब क्या बताते हैं कि देखा देखी गुरु से सोगे, किया ना तथा विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे ये नकली गुरुओं का शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले झूठा विवरण काल तक का दे रहे हैं, और उनके अनुयायी शिष्यों पर कहते काल ठोक का पंजारा। चाहे वह कबीरपंथी है जिनके पास 3 नाम वाला सत मंत्र नहीं है, वह केवल गीत गान तर कबीर साहब को भगवान मान लेने से, ऐसे नहीं। अब किसी ने मालूम है कि अमृत है शीशी में, कितना शीश है और उसमें अमृत है, और वो अमृत आपके पास है नहीं, तो ऐसे मान लेने से हम भी मानते हैं कि अमृत है उस शीशी में और वो अमर कर देता है, प्राप्त आपको है नहीं, तो व्यर्थ की व्याख्या है। चाहे किसी भी पंथ से संबंधित है, ये सत्कर मानना। अब यहां समस्या आएगी कि क्या आप ही ऐसे हो कि आपको ही मालूम है क्या और सब किसी को मालूम नहीं? ये तो आप सोच लेना। इतना प्रमाण दिया जा रहा है, इसके बाद भी आपकी बुद्धि अगर यही काम करती है तो फिर आपकी मौज है, कोई किसी पर दबाव नहीं। लेकिन मेरे को आदेश दिया उस परमेश्वर ने कि मेरे सत्य ज्ञान का ढोल पीट दे, और ऐसे जो कि बिल्कुल प्रमाणित, अब तो सब बहन भाई शिक्षित है, अशिक्षितों को बहका लिया इन्होंने। अब कई भाई कहते हैं कि इतनी संख्या में लोग वहां जाते हैं, उसमें बड़े शिक्षित लोग हैं, कोई IAS अफसर है, कोई IPS है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, क्या वो सब पागल है? वो पागल नहीं, वो भूखे हैं भगवान के, वो तड़प रहे हैं अपने परमात्मा की तलाश में। आगे उनको अंधे गुरु टकर गए, उनमें अंदर वो भूस भर दिया जो उनने जितना ज्ञान था, ये वो बेचारे अब वो क्या करें? ऐसा उल्टे ज्ञान से ऐसा भर दिया, क्योंकि वो बुद्धिजीवी थे, इंटेलिजेंट थे, जल्दी पकड़ लिया उनका सारा जो उन्हें देना था उन नकली गुरुओं ने। अब वो आप स्वामी हो गए, अब वो दुनिया को बताने लगे उस अधूरे ज्ञान को, क्योंकि ऐसा सुना सुनाया ही। वो पागल नहीं, वो चाहने वाली आत्मा प्रभु की, और प्रभु तो वही विधिवती मिलेगा जो शास्त्र प्रमाण देते हैं। फिर कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सत्कर मानो, जन्म मरण मिट जावे। और ये भगवान, ये 3 लोग के भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे मेरे तो गणे जन्म हो लिए,
यो जन्म मरण तो मिटे नहीं भाई। और शिव जी ने पूछा था माता ते, कहा था हे माँ मैं पिता के दर्शन नहीं ढूंढना नहीं चाहता जब मेरे दो भाइयों को नहीं मिला, ब्रह्मा और विष्णु को, मुझे तो अमर कर दो। जो माता ने कहा बेटा अमर नहीं हो सकता, जन्म मरण तो तेरा बना रहेगा, पर विधि बता दूंगी तेरी उम्र लंबी हो जाएगी। ये देखो वही गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में। ये कोई छुपाने और बहकाने की बात नहीं, अब तो समाज सियाना है। और हाथ जोड़ दो नकली संतों का आगे, क्यों गुमराह कर रहे हो? मैं ईमान लिया भगवान कृष्ण ही मान रहे हो तो कृष्ण का मतलब जन्म मरण में हो। बहुनी ते व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी तुम वेदत परंत तप यत संस्कृत है इसकी। यहां देखो, हे अर्जुन मैं माने मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं है। उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी, उसने घिस घिस अंग लगा, उसका सिमरण करना होता है। एक सार नाम मिलेगा आपको और फिर उसका सिमरण करना होगा। सार शब्द सरजीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावा, फिर उससे एक सार शब्द प्रकट होगा जो आपके इन सारे बीमारी निकाट के आपकी आंखें खुली होंगी और प्रभु के दर्शन आप कर रहे होंगे। क्योंकि आंखें तो चरम दृष्टि है, अंदरों से दिव्य दृष्टि बन जाएगी। अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बननी खाली, अरस कुरस पे आखिरी में परमेश्वर का तख्त है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब की अब्दाली, जो 1,80,000 पैगंबर हुए हैं मुसलमान धर्म में, उन्हीं के लिए बताया परमात्मा का ऊपर स्थान है। और गरीबदास जी कहते हैं कि श्वेत गुमट सिर छतर विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु, चेहरा माने आकार में हो परमात्मा। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज है, श्वेत गुमट सिर छतर विराज है, ऊपर श्वेत गुमज है भगवान कबीर परमात्मा जहां सतलोक में रहते हैं। और कबीर साहब विराजमान है और उनके ऊपर एक छतर तना हुआ है। और देखत ना उस श्वेत गुमट गुमज है, गुमज, और वहां पर एक चेहरा उसका मालिक का है, उसको नहीं देख रहे, वो कबीर परमेश्वर है। सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे, और कहे कबीर तुम सत कर मानो भाई जन्म मरण मिट जावे। गरीबदास जी कहते हैं सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, और सब हंसों का बास है नहीं बसती नहीं गांव। सोहम ऊपर और है उसको ताकी कर ले सेव, शिव के ऊपर और है वाकी कर ले सेव। अब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम निहारा। वो परमात्मा प्रभु अलग है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे देवन 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भरम न जाना। मैं भेद नहीं जाना, इन वेद और पुराणों में पढ़ के सही रास्ता नहीं मिला। लिखा है परमात्मा आकार में है, और सभी हिंदू और मुसलमान और ईसाई सभी कह रहे हो तो निराकार है। और सिख नानक जी कहते हैं कि मैंने आंखों देखा भगवान को, और उस मजहब में भी कहते हो तो निराकार है अल्लाह, तो भगवान रब तो निराकार है। और स्वयं सचखंड में गुरु नानक देव देख कर आए, वही मूर्त सतलोक में देखी, वही काशी में कपड़े का काम करते हुए दानक देखा। तब राग श्री महला पहला गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पे और पौड़ी नंबर 29 में कहा है, एक समान दोई सवानी, नाल भलके भौकाई सदा बियाल, कोड़ छुरा मुठ मुर्दार, वो धानक रूप रहा करतार। फिर कहते हैं जो सतलोक में देखा था जब तो जिंदा रूप में थे, जिंदे का रूप बना रखा था, सतलोक में लेके गया मुझे, वहां परमात्मा और दिखाया, जैसे रामानंद जी को देखा
और फिर कबीर साहब जिंदा के रूप में तख्त पर विराजमान हुए थे। जब उस वस्तु को देखकर नानक जी ने कहा था, वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। गरीबदास जी कहते, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। सचखंड में जब बेई नदी से कबीर परमेश्वर जिंदा के रूप में आकर गुरु नानक देव को सचखंड ले गए, 3 दिन तक उनको बेहोश रखा एक तरफ ले जाकर। लोगों ने सोचा था कि वो गंगा उसमें बेई नदी में डूब गए हैं, लेकिन नहीं, उनको अंतर ध्यान करके नीचे नीचे और अपस्ट्रीम में ले गए थे कबीर साहब, और वहां एक जंगल में बैठा कर बातचीत हुई। फिर वहां से समाधि लगवाई। समाधि में ये तो बेहोश हो गया, शरीर रह जाता है, उस आत्मा को लेकर गए। तो वहां सचखंड में वो कबीर परमेश्वर ही देखा, वहां पर जिंदा रूप में थे। जब उनके साथ गए वहां आगे देखा, वो तख्त पर जो परमात्मा थे उनका बहुत तेजो में शरीर था, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे, ऐसा तेज था उस कबीर परमेश्वर का वहां सतलोक में, सचखंड में। तो वहां देखकर कहा था, वाहे गुरु वाहे गुरु। और कबीर साहब ने कहा था, सतनाम से बात बनेगी, सच्चे नाम तय, और फिर दूंगा सार नाम। सार नाम तो बहुत लास्ट में, जब कति हृदय से देख दिया जाता है, किसी कमाई पूरी होगी तब वो दिया जाता है। कहा था कि सतनाम दूंगा, काशी रहता हूं, जुलाहे का काम करता हूं, काशी में हूं मैं। लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई कि ये परमात्मा काशी में क्या करेगा। गुरु नानक देव जी को पूरा यकीन नहीं हुआ। ये तो यकीन हो गया कि प्रभु यही है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। पहले भगवान विष्णु के उपासक थे। गुरु नानक देव जी गीता पढ़ा करते, ब्रजलाल पांडे दो रहे, और तब कहा करते एक ओंकार निर्भय, ओंकार माने युग काल भगवान। लेकिन उसके बाद उन्होंने ओंकार को निर्भय नहीं कहा, फिर तो सतनाम श्री वाहे गुरु कहा था। ये पहले की लिखी हुई वाणी है गुरु नानक देव जी की, और फिर उनको मिला करके एक मंत्र बना दिया, वो एक ओंकार निर्भय, ये सारा कुछ है। तो वहां पर कहा था कि वाहे गुरु वो सतनाम मिला। अब गरीबदास जी भी प्रमाण देते अपनी वाणी में कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने सतलोक का नजारा देख के नानक की तीवा, और वो सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। ऐसा क्यों कहा प्रभु ने कि वो गुरु मिले, धन्य वाहे गुरु वो होए। वाहे गुरु का अर्थ होता है एक महिमात्मक और सराहनीय शब्द है, दोनों का प्रतीक है, महिमा भी और उसकी सराहना भी। वो गुरु सतनाम, सतनाम मिला। जब यहाँ आ जाने तो नहीं आ सकते, वापस आए, और वहां जब वापस तीसरे दिन मिले तो राजा के वहां से अपनी नौकरी त्याग कर चल पड़े, इस तलाश में कि इस सतलोक की महिमा को बताने वाला होगा तो उससे वहां आसपास वो संत भी होगा, वो परमात्मा आया हुआ होगा। प्रथम उदासी में वो चले थे अपने वहां से, अपने तलवंडी से, और फिर इधर अंबाला साइड में होते हुए वाराणसी पहुंचे, और सबसे चर्चा करते गए, इसलिए कि कहीं यहाँ कोई बात बताएगा उस सच्चे बादशाह की, और सचखंड की कोई जिक्र करेगा तो अवश्य वो परमात्मा वहीं मिलेगा। उनसे पूछूंगा वो कहाँ है जिससे तुमने ये ज्ञान हुआ। इस खोज में तड़पते हुए चलते हुए बड़ी बहुत कठिन यात्राएं की, और साथ में कबीर साहब ने बताया था कि गुरु नानक देव को कि मेरे गुरु रामानंद जी हैं काशी में। फिर बनारस पहुंचे, पहली उदासी देखो उनकी महापुरुष जी की। वहां रामानंद जी को पूछा तो रामानंद जी तो सर्वविदित थे। रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की उस सचखंड के बारे में। रामानंद जी ने कहा कि मैं भी देख कर आया हूं उसको, लेकिन दिखाने वाला मैं नहीं हूं, मेरा शिष्य, मेरा गुरु समझो। अब तो वो शिष्य नहीं रहा, वैसे तो दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से मेरे शिष्य हैं, लेकिन मैं उनका शिष्य, वो मेरे गुरुदेव कबीर परमेश्वर हैं। कबीर आए हुए हैं, वो कहाँ हैं कि अपना घर आज जुलाहे का काम कर रहे हैं, कुछ कार्य ज्यादा था, आज नहीं आ पाओगे। अब उस प्यारी आत्मा के भ्रम तोड़ने के लिए अपने प्यारे नानक देव जी को सतमार्ग और अपना वास्तविक रूप दिखाने के लिए उस दिन वो वहां नहीं गए। कहा? रामानंद जी के आश्रम में कबीर साहब नहीं गए, नहीं तो रोज जाते थे। तब रामानंद जी ने एक सेवक भेजा गुरु नानक देव के साथ, और बाबा नानक को वो सेवक लेके कबीर साहब के उस स्थान पर पहुंचा जहां वो कपड़े का काम कर रहे थे, धानक का। और जब देखा हुआ है सूरत ज्यों की तो जो सतलोक में देखी थी, ये वहां पर जिंदा के रूप में थे, जिंदा रूप में। एक मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, ऊपर काला सा लंबे चोटे वाला टोप और एक ओवरकोट काला ही होता है, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं।
ओए होए, फिर देखा ओए होए, ये तो वहां तो समय अनुसार ही अपना शरीर के वेशभूषा बदल लेते हैं, लेकिन वो भगवान सा जो वहां मैंने सचखंड में देखा था। तो क्या कहा कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश है। ये दुनिया को ये महसूस नहीं होने देता मैं भगवान हूं। फाही सूरत वो है जो की तो मूर्त सूरत वो परमात्मा, मलुक की वेश, ये यहाँ पर इस मुल्क में आकर ऐसा वेशभूषा कर ली और वहां पर जिंदा रूप बने हुए थे। फाही सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार ये दानक रूप रहा करतार। ये आपको जो वाणी सुना रहा हूं मैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो 39 संतों का एक संग्रह ग्रंथ है और एकमात्र ये ग्रंथ है जिसमें कोई भेदभाव नहीं था किसी में। तो बाद में अपना अपना मोर्चा मांड लिया सबने। उन संतों ने जिन्होंने इसका संग्रह किया था उसमें उन्होंने कोई मजहब नहीं बनाया था, एक पुण्यात्माओं के लिए प्रमाण बनाया था। उसमें लिखा है महला पहला प्रश्न नंबर 24, गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी लिपि वाला। उसमें लिखा है 24 नंबर पृष्ठ पे और पौड़ी नंबर 29 यानी शब्द नंबर 29। उसमें लिखा है एक समान दो समानी नाल भलके भौकाई सदा बियाल कोड़ छुरा मुठ मुर्दार ये दानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंदन करने की कार वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार। अब देखा आंखों में पानी भर कर कबीर परमात्मा ने वहां दानक का काम करते हुए चुलाहे का काम करते हुए देखा काशी में, तो आंखों में पानी भर के जैसे सर्प न मणि चाहिए और कंगाल नंदन पाजा और पैसे न पानी भूखे न भोजन मिल जा, कितना खुश होता है। ऐसे गुरु नानक देव जी वो प्यारी आत्मा अपने परमात्मा के दर्शन करके कैसे खुश हो रहे हैं। मैं पथ की बिंद न करने की कार वो बिगड़ रूप रहा विकराल। अभी तक तो हम विकराल उस काल क्या ही जाप जपा करते थे, उसी के आधार पर रहते थे। तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा सतनाम पार कर सके सच्चा नाम। सतनाम ये कोई जाप नहीं। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। मुझे भी उस सच्चे नाम की आस है और यही आधार मान लिया, कोई और सब मंत्र झूठ है। उस सतनाम यानी सच्चे नाम का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। उसके बाद फिर सारनाम गरीबदास जी कबीर साहब ने बाद में दिया था, जब वो कुछ ही समय के बाद सतलोक चले गए थे, क्योंकि वो बड़े अधिकारी होने पर ही दिया जाता है सारनाम। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात। क्योंकि कबीर साहब पहले गए थे, इनसे मिले थे, उसमें काफी चर्चा हुई थी और कबीर साहब आ गए थे, ये नहीं माने थे और कहा था ये धानक क्या जाने ये दुलाहा ऐसे ही मूठ पटांग कर रहा है। गुरु नानक देव जी ने अपने मन मन में कहा और भक्तों से भी कहा कि ये तो कृष्ण से ऊपर बता रहा कोई भगवान है, कैसे माने। फिर दूसरी बार कुछ दिनों के बाद गए थे, जो सतलोक दिखा, अपना रूप दिखा, उसके बारे में कह रहे हैं कि मुख निंदा आख्या दिन रात। मैंने तो आपके बारे में बहुत कटु वचन कहे थे, दाता माफ करना। गुरु नानक देव जी अक्षमा याचना करें प्रभु दे। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम करो तर वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुक की वेश, फाई सूरत है ओए सूरत जो वहां देखी थी सतलोक में। अब यहाँ के मुल्क यहाँ के देश के आधार पर इन्होंने दूसरी वेशभूषा बना रखी है, दानक बने बैठे वहां जिंदा रूप में थे। फाई सूरत मलुक की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुते बारे। ओए होए, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत भार अर्थात बहुत कीमती है, ये सर्वशक्तिमान है, ये धानक रूप रहा करतार। खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करतार। अपने आप को कितना विनम्र यानी आवश्यकता से अधिक विनम्र बता रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं। कहते हैं मैं कीता न जाता हराम खोर, अपने आप को लताड़ रहे हैं गुरु नानक देव जी अपने प्रभु के सामने के। मैंने उल्ट सुलट बातें भी कह दी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। संत वैसे उल्ट सुलट नहीं कहा करते, इतना जरूर मन में आ जाता है कि ये अनजान है, ज्ञान नहीं है, और प्रभु के बारे में इतना कहना भी वो अपना दोष मान रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं कीता न जाता हराम खोर, मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुदे सा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार। अपने आप को कितना अधीन कहे। गरीबदास जी भी कहते हैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूं, भाई जिसने पार होना है
ऐसे विनम्र होना पड़ेगा प्रभु के सामने, अभिमान से भगवान नहीं पावे। ऐसे ही ये प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी अपने प्रभु के सामने क्या कहते हैं, नानक नीच कह विचार ये धानक रूप रहा करतार। ये रावे सोच समझ के कह रहा हूं मैं, वैसे नहीं कह रहा। ये बैठा भगवान, दुनिया होगी इकट्ठी आसपास, आंखों में पानी, चरणों में गिर गया अपने कबीर परमेश्वर के। आप सभी पढ़ रहे हैं अपने अपने ग्रंथों को, लेकिन कबीर परमात्मा की रजा बिना इनमें से ये माल निकल नहीं सकता, सामने नहीं आ सकता। उन्हीं की रजा से आज इस दास के ऊपर कृपा हुई, ये सब शास्त्रों का की मलाई आपके सामने आ गई। भरम गए जग वेद पुराना, आज राम का भेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। समझदार जो व्यक्ति होंगे इस कथाओं को, सत्शास्त्रों को सुनकर हृदय से लगाओगे और भाग्य आओगे, काल से अपनी फांसी निकलवाएंगे, इन झूठे गुरुओं से दूर अपना पीछा छुड़वा लेंगे। जो स्वयं नरक जाएंगे, इन भोली आत्माओं को लटका के ले जाएंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। जो उन संतों के ज्यादा नजदीक रहने से, क्योंकि फिर अपनापन सा बन जाता है। ये भी दूसरा जाल है काल का कि है ये गुरु जी के पास तो बहुत रहते थे, कैसे छोड़ने, शर्म आएगी। शर्म कहाँ होगी जब दोनों गधे बनेंगे, वह सारी शर्म निकल जाएगी। 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। इससे अच्छा गुरु जी भी और स्वयं भी अपना पीछा छुड़वा लो। ये ना सोचो ये दास आपको कोई शिष्य बनाने का शौक रखता है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ से जो नाम लेगा, बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी प्रयोग नहीं करना। नाम लेना आपकी इच्छा, ना कोई जरूरी नहीं। ज्ञान सुनकर, और जिसने परमात्मा को पाना है और विकार करे वो कभी पार नहीं हो सकता। ना कोई अन्य देवी देवता पूजना, हम जड़ की पूजा करेंगे, सत्कार सभी का होगा, अनादर किसी का नहीं, लेकिन पूजा जड़ से होगी। कबीर परमात्मा की भक्ति करेंगे और फिर वो टहनियों का फल लगेंगे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखे वो अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म। फिर पेड़ का डार होती है वो ज्योति निरंजन, वो ब्रह्म। और उस डार का फिर 3 शाखा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश। और जड़ कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। जड़ में पानी डालेंगे पौधा फलेगा, नहीं तो सूख जाएगा। अगर हम टहनियों को नीचे लगा दें जमीन में और जड़ ऊपर को कर देंगे, काहे की समझदारी। ऐसे ही सब समाज ऐसे किया हुआ है। अब इसको सीधा करेंगे और जड़ की पूजा करेंगे। बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना भी नहीं है। और कबीर परमात्मा की कृपा से लाखों की संख्या में भक्तात्मा इस विकार से दूर हो गए, तुरंत छोड़ देते हैं। और प्रभु साथ देता कबीर साहब, ऐसी बात नहीं, मालिक साथ देगा तब ये काल के लगाए हुए जाल छूटेंगे। और फिर अन्य देवी देवता कुछ नहीं पूजना, जड़ की पूजा करनी है, अनादर किसी का नहीं। तिनका कभू ना नींद ये जो पाया तले न हो, और कभी उड़ाख्या पड़े भाई फिर पीड़ गनेरी हो। निंदा नहीं करनी किसी की, किसी को अनादर नहीं करना, लेकिन पूजा तो विधिवत करने से बात बनेगी। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो अष्टंगी और पिता ये काल ब्रह्म। अब इसका आपको गीता जी में दिखाऊंगा, ये देखिएगा पवित्र गीता जी। और इसमें अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4 और 5 पे। श्लोक नंबर 3 है कि अर्जुन, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की, भूतोमान प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, गर्भाधान स्थान है। मैं काल बोल रहा है ये, मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब देखो ये 5 चौथा, ये तीसरा सुना आपने, चौथे की संस्कृति इन्हीं के द्वारा देखना। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूल मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की
गर्भ धारण करने वाली माँ है और मैं काल ब्रह्म सबका पिता हूं। और 5वें में देखो कति कमाल कर दिया कि ये श्लोक नंबर 5 है। इसमें है कि हे अर्जुन, महाबाहो हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, रज है सत्वम रजम तमम तमय, ये प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति शब्द आपको दिखाया था शिव महापुराण और देवी भागवत महापुराण में, उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते। तीनों गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये जीव को फंसाए रखते हैं, पार नहीं होने देते। अब गीता जी की गलत सरलार्थ करता और आपके वो नादान गुरुदेव आपको भ्रमित कर रहे हैं। वो कहेंगे कि कौन कहता है ये 3 गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। अब इसके लिए ये प्रमाण आपको साथ ही देता हूं कि ये स्वयं स्वीकार करते हैं। और कौन कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति से उत्पन्न हुए? प्रकृति देवी कौन है? क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं, आप अंधे, और इनको भी गेल नरक ले जाएंगे अपने अनुयायियों को, बेचारों को। अब देखो ये देवी भागवत महापुराण, ये कोई आज रचा हुआ शास्त्र नया नहीं, ये बहुत पुराना है। ये देखो आपके सामने श्री देवी भागवत मोटा टाइप, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये केवल हिंदी है और संस्कृत वाली भी मेरे पास है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और इसके लेखक है ये देखिएगा, ये तो इनका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहां देखो, ये हनुमान प्रसाद पोदार संपादक चमन लाल गोस्वामी। इसी के तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद, ब्रह्मा जी द्वारा भगवती चरणों में समस्त देवता आदि को देखना। ये देखो अब क्या कह रहा है विष्णु जी, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हम तो जन्म और मरण, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता। केवल तुम ही नेता हो, जननी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी में फिर शिव शंकर भगवान, ये 123 नंबर श्लोक है, पृष्ठ है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? हे मालिक, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ये अंधे गुरु आपको भी चला सकते हैं, पर ऐसे नहीं विचलित होने देंगे परमात्मा कबीर साहब आपको। अब गीता जी का सलार्थ करते हुए इन महापुरुषों को कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था। अब ये सामने आ रहा है सतमार्ग, तो ये अनजान गुरु कहेंगे आपको कि कौन कहता तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कौन कहता प्रकृति वो दुर्गा है। ये शास्त्र कहते जिनके आधार पर तुम उनके गुणगान झूठे गाया करते थे। अब ये आपके सामने है वही देवी भागवत महापुराण संस्कृत सहित। इसमें स्वीकार करते हैं कि हम तो तमगुण आपने क्यों बना दिए माता। ये देखिए, सटीक भाषा देवी भागवत, सटीक स मातम, खेमराज श्री कृष्ण बंबई प्रकाशन द्वारा। अब इसके अंदर तीसरे स्कंद में आप देखिएगा, यहां देखो शिव जी कह रहे हैं, सब लोगों के सृजन करने की इच्छा करने वाले हरि ब्रह्मा और शिव, हरि विष्णु ब्रह्मा और शिव, यह सब तुम्हारी चरणोबिंद की भक्ति और प्रीति को प्राप्त होकर कर सकते हैं। हे मात, हे प्रकृति, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको, शिव कह रहा मुझको तो तमोगुण बना दिया, प्रदान किया, और ब्रह्मा रजगुण और हरि सतगुण। हे मालिक, आपके सामने है किस, यहां देखो किस प्रकार स्थित किया।
नीचे आएगा ये याद है। किस प्रकार युक्त किए हे मात, बताओ। ये आपके सामने है, कोई नई बात नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।